नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टाइटल पिछले जन्म का कर्ज कि कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। एक किसान था, बड़ा संपन्न परिवार था। उसका एक छोटा बच्चा था। अचानक देखा तो बच्चा आंगन में बैठा हुआ है और उसके सामने एक सांप फना फैलाए हुए बैठा और बच्चा उस पर मिट्टी डाल रहा। ये जो माँ बाप ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। देख करके अब उसे बचाएं कैसे, किस प्रकार से। तो उन्होंने मदद के लिए गुहार करी। तो वहाँ पे एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था और उस बैलगाड़ी वाला जब जा रहा था उसने जब आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पे आ गया। लेकिन सौभाग्य से जानिए कि वो एक तीर कमान चलाने वाला था, धनुष विद्या में भी निपुण था। उसने कहा, भाई देखो, मैं आपके बच्चे को बचा तो सकता हूँ 90%, लेकिन यदि 10% मेरा निशाना चूक गया तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। आप जान लो, यदि आप करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई बच्चा तो हमारा जाने में है, क्योंकि यदि सांप ने डस लिया तो ये तो मर जाएगा, सो आप अपना काम करिए। अब जैसे ही उस गाड़ी वाले ने अपना रथ वहाँ पे रोका और रोक करके जैसे निशाना जब सांप के मारा तो उसने सांप को बेहोश कर दिया, यानी अर्धमरी हालत में वो सांप अर्धमरा हो गया और वो बच्चे को उठा के ले गए। उसके बाद में क्या होता है, शाम का समय होने जा रहा था, मस्त हवा चल रही थी। उधर सांप में भी जब हवा बहुत ठंडी चली तो प्राण बढ़ते चले गए, उसमें प्राण बढ़ते चले गए और वह जो गाड़ी वाला था, रथ वाला था, वो वहीं पे विश्राम कर गया, वहीं पे सो गया अपनी गाड़ी में। तो होता क्या, रात के 12 बजे वो सांप उड़ करके आता, उस गाड़ी वाले को डस लेता और वो गाड़ी वाला यानी पूरी तरीके से मूर्छित हो जाता है। और सुबह को लोगों की आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो गाड़ी वाला अर्धमरे हालात में पड़ा हुआ है। वहीं पास में एक योगी राज रहा करते थे जो कि सांपों का मंत्र वगैरह जानते थे। उसने कहा, भाई मैं इसे देखता हूँ प्रयास करके। तो उन्होंने एक 12 बच्चे के मासूम बच्चे की उसमें उस सर्प की आत्मा को बुलाया। उसने कहा, भाई ये बात बताओ, आपने इस गाड़ी वाले को क्यों काटा? ये तो निर्दोष था। बोले, ठीक है, ये निर्दोष था तो मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो इसने मुझे आने करके मारा? अरे तो फिर ये बात बताइए, आप उस बच्चे को काट लेते। बोले, मैं उस बच्चे को काटता नहीं, वरना ऐसा था कि वो बच्चा जो मेरे पर मिट्टी डाल रहा था वो मुझे नालते भेज रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में वो साहूकार था और मैं किसान था। मैंने कर्जा ले लिया था उससे, मैंने 500 रुपये कर्ज ले लिए थे, मैं नहीं उतार पाया था उसके, तो वो लानते दे दे के मिट्टी डाल रहा था मेरे ऊपर और मैं झेल रहा था क्योंकि मैंने कर्जा लिया था। अब एक शर्त है, भाई मैं प्राण तो बचा सकता हूँ, 500 और 200 रुपये ब्याज के 700 रुपये यदि कोई इसके माँ बाप को दे दे तो मैं इसका जो है जहर जो चूस लूँगा। होता क्या है, उसने उसकी दोबारा से यानी उस बच्चे में आत्मा और उसमें सांप में गई तो सर्प आया वहाँ पे और उसने उसका जो है वो जहर चूस लिया और चूस करके इस प्रकार से वो गाड़ी वाला भी बच गया। तो कहने का तात्पर्य, हमें पिछला जन्म तो कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, चाहे आपसे बेटी बन करके आ जाए, चाहे वो कर्ज लेने बेटा बन करके आ जाए, चाहे आपकी बहन बन करके आ जाए, यानी हमें जो पिछले जन्म का होता है जो कर्ज वो चुकाना ही पड़ता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना और प्यार से कहेंगे जय हिंद।